नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे पेपर के लेवल के बारे में कि अब तक पेपर का लेवल किस प्रकार का आ रहा है। इसके साथ यहां पर हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितना आपको टारगेट करना चाहिए। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 पेपर के लेवल और यहां पर सेफ स्कोर कट ऑफ के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई देता हूं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख सकते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 संपूर्ण परीक्षा विश्लेषण और डेटा संचालित कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। मतलब जो भी हमारे पास जितना भी डेटा आ चुका है उस हिसाब से बात करेंगे। पेपर का स्तर लेवल कैसा था, विषयवार और औसत स्कोर के बारे में बात करेंगे और फिजिकल से फाइनल सिलेक्शन तक का सटीक मूल्यांकन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से बने रहेगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आप देखोगे 2026 की परीक्षा में कट ऑफ के समीकरण बदल रहे हैं। कैसे? तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पेपर का जो लेवल है, अभी तक जो पेपर का लेवल देखने को मिला है वो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद में यानी लगभग आप समझ सकते हो अनुमानित कठिनाई का स्तर यहां पर आपको देखने को मिला है। पेपर का स्तर पिछले वर्षों की तुलना में परीक्षा का स्तर स्पष्ट रूप से अधिक कठिन है। ठीक है, कट ऑफ पर सीधा प्रभाव, पेपर कठिन होने के कारण इस बार कट ऑफ ऐतिहासिक उच्चतम स्तर से नीचे रहने की संभावना है। मतलब अब तक की आपकी सबसे कम कट ऑफ रहेगी इस भर्ती की। ठीक है, उम्मीदवारों का विभाजन, रेलवे ग्रुप डी और अन्य बड़ी भर्तियों के एक साथ चलने के कारण योग्य उम्मीदवार बट रहे हैं। मतलब आधे स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आधे जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिससे प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो चुकी है। कठिन पेपर और बढ़ती प्रतिस्पर्धा आपके सिलेक्शन के बेहतर अवसर यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। आप सबको समझ में आ चुका होगा कि अब तक आपका जो कंपटीशन है इस भर्ती के अंदर वो किस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, अभी देखिए 61 प्रश्नों का औसत। तो यहां पर एक चीज आप देखोगे, विषयवार प्रदर्शन की वास्तविकता मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छी तैयारी वाले छात्र का कुल औसत स्कोर 80 प्रश्नों में से इतना होता है। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर आप जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो 20 में से 17, ठीक है, इतना ही यहां पर अभी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तैयारी वाले छात्रों का शानदार प्रदर्शन। ठीक है, औसतन 18 से 20 सवाल 20 में से 18 सवाल रीजनिंग के अंदर सबसे अधिक स्कोरिंग विषय है ये। भाषा की बात करें, जो जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, तो इसमें औसत की बात करें तो 20 में से 18 या 19, ठीक है, इतना ही कर रहा है जो बढ़िया तैयारी वाला स्टूडेंट है। ठीक है, इसके बाद में अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो 20 में से 8 सवाल यहां पर अटेम्प्ट कर रहा है। सबसे कठिन सेक्शन यहां पर आपका सामान्य ज्ञान है, जहां अधिकांश छात्र बहुत ज्यादा मात खा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहां पर अगर इसको आप ऐड करोगे तो औसतन 61% यहां पर हो रहे हैं। यदि आप 60 से 61 प्रश्नों की को सटीकता से हल कर रहे हैं तो आप दौड़ में सबसे आगे हैं। ये ध्यान रखना, ये जो नंबर बता रहा हूं 61%, ये इसी हिसाब से हमने आंकलन किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी जो हिंदी के अंदर आपने देखा होगा कुछ नए चैप्टर यहां पर ऐड किए गए, उनको मैंने अपने YouTube चैनल पे करवा दिया है। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो वो वीडियो जरूर देख के जाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऐतिहासिक रुझान, फिजिकल और फाइनल कट ऑफ के बीच का अंतर। तो यहां पर अगर आप देखोगे, अक्सर छात्र फिजिकल कट ऑफ को ही अंतिम मान लेते हैं, लेकिन असली परीक्षा फाइनल मेरिट है। पिछले वर्षों का औसत डेटा अगर आप देखोगे तो जैसे फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ यहां पर देखिए, तो जैसे जनरल की देखोगे तो 124 के आसपास कट ऑफ रही है पिछली बार की। ठीक है, और अगर फाइनल कट ऑफ देखोगे तो 136 से 150 अंक यहां पर फाइनल हो गई है, यानी लगभग 10 अंक यहां पर आपको कट ऑफ बढ़कर देखने को मिली है। वही बात जैसे ओबीसी में 116 कट ऑफ है तो फाइनल में आपको 10 प्लस अंक यहां पर देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस 110, 100, एससी 100 और एसटी 90, तो यहां पर फाइनल आपको 10 प्लस अंक देखने को मिली है। यानी आप सभी के लिए चेतावनी है कि फिजिकल कॉल लेटर के लिए चयनित होने का अर्थ फाइनल सिलेक्शन नहीं है। फाइनल मेरिट में औसत 10 से 12 अंक का उछाल आ जाता है। मतलब जो फिजिकल आप जितना कर रहे हो ना, उससे 10 से 12 नंबर यहां पर आपको उछाल देखने को मिल जाता है फाइनल के लिए। ठीक है, अभी देखिए 2026 के लिए, 2026 फिजिकल कोलेटर के लिए संभावित सुरक्षित स्कोर मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान से सुनिए, पेपर की कठिनाई और 61 प्रश्नों के औसत को आधार मानकर तैयार किया गया अनुमानित कट ऑफ अंकों में। ठीक है, अंकों में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से यानी यूआर से है, लगभग अगर
60% सही किए तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, यानी 120 अंक के आसपास। ठीक है, ओबीसी की बात करें, फिजिकल के लिए बता रहा हूं, ओबीसी की बात करें 58%, यानी यहां पर अगर आप देखोगे 114 से 116 अंक है तो आप सेफ है फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें 106 से 110 अंक वाली शेप है। एससी की बात करें 95 के लगभग अंक, एसटी 85 अंक के लगभग। ठीक है, ये यहां पर फिजिकल के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। 2026 में पेपर कठिन होने के कारण फाइनल सिलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी के कट ऑफ 136 की बजाय लगभग 128 130 अंकों के आसपास सिमटने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, और भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं डेटा से दिशा। अब आगे क्या करना है आपको, तो देखिए यहां पर मैं अभी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपका जो पेपर का लेवल है अब तक किस प्रकार देखने को मिला है, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एक चीज देखिए, फिजिकल की तैयारी। यदि आपके अंक जनरल में 120 या ओबीसी में 114 के आसपास बन रहे हैं तो तुरंत फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। समय आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर जिनका एग्जाम हो चुका है और इतना बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी, समय बर्बाद आपको नहीं करना है। नॉर्मलाइजेशन, कठिन शिफ्ट में परीक्षा देने वाले छात्रों को नॉर्मलाइजेशन का सीधा लाभ मिलेगा। प्रारंभिक स्कोर देखकर आपको निराश नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर हार्ड था और आपको यह भी लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं नंबर कम है, तो देखिए यहां पर निराश नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक अलग ही खेल रहेगा। नॉर्मलाइजेशन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिनका यहां पर कट ऑफ के, पिछली कट ऑफ के जो फिजिकल कट ऑफ है उससे अगर जैसे 7 से 8 नंबर भी कम है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अंतिम मेरिट पर नजर, याद रखिए उच्च अंक प्राप्त करने वाले कई उम्मीदवार फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। यदि आप कट ऑफ से 8 से 10 अंक ऊपर है तो आप सेफ जोन में हैं, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, सकारात्मक रहना सबसे पहले, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है और जिन्होंने एग्जाम दे भी दिया। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, जो आपने किया है वो बहुत बढ़िया किया है। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले देखिए यहां पर जो जीके जीएस है, देखिए गणित है, मैथमेटिक्स है, वो आपका नॉर्मल आ रहा है। अभी मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो पेपर का आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब पेपर में 80 सवाल आते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही हार्ड है या सारे के सारे इजी है। इसमें से अगर आप देखोगे इजी की बात करें तो लगभग यहां पर 50 सवाल, 40 से 50 सवाल आपके इजी रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मॉडरेट की बात करें तो यहां पर लगभग 20 सवाल आपके मॉडरेट रहते हैं। ठीक है, टफेस्ट की बात करें, टफ सवालों की, तो 10 सवाल आपके टफ भी रहते हैं। अब जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले 100% जो आपको आ रहे इजी सवाल 100% वाली, ठीक है, इन्हीं सवालों को आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरी बार के अंदर जो मॉडरेट लेवल के है या फिर जो आपको 50-50 लग रहे हैं, जो आपने जैसे आपको 3 चरणों में पेपर को करना है, जो आपको 50-50 लग रहा है उन्हीं सवालों को दूसरे चरण में आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरे चरण के अंदर आपको वही सवाल करना है जो आपने छोड़ दिए। मतलब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं 80 सवाल है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक सवाल गलत होने पर इतना ही नंबर आपका कटेगा। ठीक है, तो इतनी कम नेगेटिव मार्किंग में आपको एक भी सवाल यहां पर एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके दिमाग में फिट कर लीजिएगा। क्योंकि यहां पर देखिए अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन पे प्रभाव पड़ेगा अगर हम तुक्के लगा देंगे, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन आपके रो स्कोर पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और आराम से पेपर 3 चरणों में आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर जरूर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।